फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की तलीय आकृति को समझा था। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो हिंद महासागर है इसकी तलीय आकृति को समझेंगे। तो हिंद महासागर विश्व के तीन प्रमुख महासागरों में से विशिष्ट है, क्योंकि ये तीन तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों से घिरा है। तो एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और तीसरी तरफ एशिया है। ये क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटा और गर्म है और सिर्फ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही विस्तारित है। अर्थात इसमें कोई उच्च उत्तरी अक्षांश शामिल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर फिर जो है आपका एशिया का हिस्सा आ जाता है। तो यह प्रशांत महासागर से इंडोनेशियाई द्वीप समूहों द्वारा जुड़ा है। तो इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं वो इसको प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं। इसको हम लोग पहले वीडियो में अपनी पहली क्लास में देख चुके हैं। महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। कुछ प्रमुख सीमांत सागर जैसे मोजाम्बिक चैनल, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, लाल सागर, पर्सिया की खाड़ी वगैरह इसका हिस्सा है। इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जैसे मेडागास्कर हो गया, श्रीलंका का विशाल द्वीप हो गया। इसके साथ ही सोक्रोटा हो गया, जंजीबार हो गया, कोमोरो हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसके साथ ही करग्यूलेन हो गया, मॉरिशस हो गया, रियूनियन हो गया। तो ये सारे छोटे बड़े द्वीप जो हैं हिंद महासागर का हिस्सा है। देखिए, हिंद महासागर के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसे तीन अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला इसका पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, जिसमें मध्य महासागरीय कटक और अफ्रीकी तट के क्षेत्र शामिल हैं। यानी कि अफ्रीका तट के पास का जो हिस्सा है वो आपका शामिल हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कम द्वीप हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा द्वीप नहीं है। तो इसमें सेशल्स है, मेडागास्कर वगैरह द्वीप मिलते हैं और यहाँ पर गहराई 6000 मीटर से कम है। दूसरा हो गया पूर्वी क्षेत्र, जो अपेक्षाकृत ज्यादा गहरा है और यहाँ पे जो महाद्वीपीय मग्न तट मिलता है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलता है, वो सकरा है। तीसरे क्षेत्र में आपका मध्य महासागरीय कटक के पास का उठा हुआ क्षेत्र आ जाता है, उत्थित क्षेत्र यानी उठा हुआ क्षेत्र आ जाता है और इसमें बहुत सारे द्वीप शामिल हैं। इसकी गहराई 4000 मीटर या उससे भी कम है। तो देखिए, अब बात करेंगे अलग अलग हिस्सों की हिंद महासागर के। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट की बात करेंगे, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करेंगे। तो ये देखिए, जो हिंद महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट है इसमें काफी विविधता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारों पर और अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर के निकट जो मग्न तट है वो काफी चौड़ा है। तो कहाँ कहाँ पर? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के जो किनारे के हिस्से हैं वहां पर मग्न तट 640 किलोमीटर चौड़ा तक है। और इसी के साथ जो अफ्रीका के पूर्वी तट हैं, मेडागास्कर वगैरह के पास के जो हिस्से हैं वहां पर भी जो मग्न तट है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, काफी चौड़ा है। जावा और सुमात्रा के तट पर, ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिका के उत्तरी तट पर जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो सकरा है। तो देखिए, किन हिस्सों में सकरा है? जावा और सुमात्रा के तट पर, ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिका के उत्तरी तट पर जो आपका शेल्फ है वो सकरा है, पतला है। अब देखिए, बात करते हैं हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक की। तो हिंद महासागर का मध्य कटक लगभग 9000 किलोमीटर लंबा है और ये किसी देशांतर के दो सिरों को स्पर्श करने वाला ऊर्ध्व कटक नहीं है, क्योंकि जो उत्तरी भाग है वो महाद्वीपों के द्वारा अवरुद्ध है। तो इसलिए ये जो कटक है उत्तर में ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ा हुआ है। यद्यपि इस कटक में उत्तर दक्षिण विस्तार है और ये महासागर को दो प्रमुख बेसिनों में विभाजित करता है। तो ये महासागर को दो बेसिन में डिवाइड करता है। और फिर एक बात है कि ये जो कटक है ये अपेक्षाकृत कम चौड़ी है, यानी कि जो हिंद महासागर की मिड ओशियनिक रिज है वो कम चौड़ी है। और अटलांटिक महासागर जैसी अंग्रेजी अक्षर, देखिए अटलांटिक महासागर में हम लोगों ने देखा था एस अक्षर में रिज फैली हुई है, लेकिन जो इंडियन ओशियन की रिज है वो इस तरह से एक तो एस अक्षर की तरह फैली हुई नहीं है और दूसरी बात उतनी ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। फिर इसकी जो हमारी रिज है, जो कटक है इंडियन ओशियन का, इसकी दूसरी दिलचस्प विशेषता यह है कि ये दक्षिणी भाग में विभाजित है। आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे। मध्य हिंद महासागरीय कटक की जो उत्पत्ति है उसकी प्रक्रिया वही है जो किसी भी कटक के उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है और इसकी पहचान शाखा कटकों से हो जाती है। अब देखिए, हम लोग इसकी जो शाखाएं हैं उसकी बात करते हैं। तो मध्य कटक भारतीय उपमहाद्वीप के महाद्वीपीय मग्न तट से आरंभ होती है। तो हमारी जो मिड ओशियनिक रिज है वो भारतीय महाद्वीप का जो शेल्फ है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है, वहां से स्टार्ट होती है और इसकी औसत चौड़ाई है 320 किलोमीटर। इसको आप कहते हैं लाका द्वीप, चागोस, कटक। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है चागोस लाका द्वीप कटक को।
इसके आगे दक्षिण में 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये चागोस सेंट पॉल कटक कहलाती है। तो इसको यहाँ पर चागोस सेंट पॉल कटक कहते हैं। 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच कटक और चौड़ी लगभग 1600 किलोमीटर की हो जाती है। यानी कि 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच पहुंचेंगे जब आप, तो ये जो हमारी रिज है इसकी चौड़ाई बढ़ के 1600 किलोमीटर हो जाएगी। और इसको यहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में मध्य कटक 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसके जब आप और आगे पहुंचेंगे तो जो हमारा मध्य कटक है ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। जो आपकी पश्चिमी शाखा है यानी जो पश्चिम दिशा में जा रही है इसको करग्यूलेन गासबर्ग कटक कहेंगे। और जो पूर्वी शाखा है इसको इंडियन अंटार्कटिका कटक कहेंगे, जो अंटार्कटिका महाद्वीपीय मग्न तट के साथ मिल जाती है। तो एक शाखा जो पूर्व में जाती है उसको इंडियन अंटार्कटिका कटक कहते हैं। अब देखिए जो आपका मध्य कटक है जिसको अभी हम लोगों ने समझा, ये भी इसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं जो पूरे के पूरे हिंद महासागर में फैली हुई हैं। तो इसको देखिए बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी जो शाखाएं हैं वो आपको याद करना पड़ेंगी सारी। इनका नाम और इनकी जो लोकेशन है वो आप याद कर लीजिए। अब देखिए हिंद महासागर के बेसिन की बात करते हैं। हम लोगों ने जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी बात कर ली, इसके साथ ही जो रिज है उसकी बात कर ली। अब हम लोग बेसिन की बात कर रहे हैं। तो हिंद महासागर की मध्य कटक उसको 2 प्रमुख बेसिनों में विभाजित करती है। तो यानी कि हिंद महासागर की जो रिज है वो हिंद महासागर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 बेसिन इसके हो जाते हैं। जबकि अन्य कटक जो हैं इन्हें आगे चल के उप बेसिन में विभाजित करते हैं। यानी 2 तो मुख्य बेसिन हो गए और फिर जो 2 मुख्य बेसिन हैं ये भी उप बेसिन में डिवाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी अन्य कटक भी हैं, यानी कटक की शाखाएं भी हैं। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो एक तो हमारी मेन रिज हो गई थी जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, और फिर जो रिज होती है मेन इसकी भी शाखाएं होती हैं, जिसकी वजह से जो महासागर है वो अन्य बेसिन्स में भी डिवाइड हो जाता है, जिसको उप बेसिन कहते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर 9 बेसिन पाए जाते हैं, जिनमें 6 बेसिन पश्चिम और 3 बेसिन पूर्व की ओर हैं। तो पश्चिमी भाग में कौन कौन से बेसिन है? ओमान बेसिन है, अरब बेसिन है, इसके साथ ही सोमाली है, मॉरिशस है, नेटाल है और अगुल्हास बेसिन है। इसके साथ ही अगर पूर्वी भाग की बात करें तो अंडमान बेसिन है, कोकोस कीलिंग बेसिन है, अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिक बेसिन है और पूर्वी भारतीय अंटार्कटिक बेसिन है। तो ये आपके पूर्वी भाग में जो बेसिन है और जो पश्चिमी भाग में बेसिन है उनका विवरण हो गया। इसके बाद अगर बात करें हिंद महासागर के गर्त की, तो हिंद महासागर में केवल एक प्रमुख गर्त है जो सुंडा गर्त अथवा खाई है। यह लगभग 7450 मीटर गहरा है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में वलित पर्वतों के साथ स्थित है। बहुत ही देखिए ऑब्वियस सी बात है कि वलित पर्वतों के साथ मिलेगा, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जो सुंडा गर्त है यह हिंद महासागर का एकमात्र प्रमुख गर्त है जो 7450 मीटर गहरा है।